जो भगवान मानता है वो ऐसा है, ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से अब हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंध कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दिए। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसे बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाए, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी, और इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। हरि बहुत करुणामय है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधना। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती है तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई ये